हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठः अध्याय 7। पाठ का नाम है शूरः वयम धीरः वयम। इसका अर्थ है हम सब शूरवीर हैं, हम सब धैर्यवान हैं। तो चलिए इसका अभ्यासकारी शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, एतद संपूर्णम गीतम सस्वरम गायन्तु लिखन्तु कंठस्थम च कुर्वन्तु। इस पूरे गीत को सस्वरम स्वर के साथ गाइए, लिखिए और याद कीजिए। यानी कि इस पाठ में जो गीत दिया गया है, आपको उसे लयबद्ध तरीके से गाना है, अपनी कॉपी में लिखना है और उसे अच्छे से याद करना है। तो ये था प्रश्न नंबर 1। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 है, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो पहला क दिया है, शूरः के कौन सब शूरवीर हैं? तो इसका उत्तर है वयम, हम सब शूरवीर हैं। अगला प्रश्न दिया है, वयम कीदृश मानसाः स्मः। हम सब किस प्रकार के मन वाले हैं? तो इसका उत्तर है दृढ़ मानसाः, दृढ़ मन वाले यानी कि मजबूत मन वाले हैं। अगला प्रश्न दिया है, वयम कीदृश चिंतकाः स्मः। हम सब किस प्रकार की सोच वाले हैं? तो इसका उत्तर है शुभ चिंतकाः, शुभ सोचने वाले यानी कि सबका भला चाहने वाले हैं। अगला प्रश्न दिया है, वयम कुत्र अतिनिश्चलाः स्मः। हम सब कहाँ अति निश्चय हैं यानी कि हम सब कहाँ दृढ़ निर्णय वाले हैं। तो इसका उत्तर है विजये, जीत में, विजय प्राप्त करने में। अंतिम प्रश्न दिया है, वयम विद्यार्थिनः कुत्र यामः। हम सब विजय चाहने वाले कहाँ जाते हैं? तो इसका उत्तर है समरांगणम, युद्ध के मैदान में। हम सब विजय चाहने वाले युद्ध के मैदान में जाते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 2। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है, उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए, यानी कि शब्दों के वचनों को बदलिए। तो पहला क दिया है उदाहरण में, शूरः वयम। शूरः का अर्थ होता है अनेक शूरवीर, तो ये एक बहुवचन शब्द है। वयम का अर्थ है हम सब, यह भी एक बहुवचन शब्द है। तो इसे बदलकर लिखा है शूरः अहम। शूरः का अर्थ होता है एक शूरवीर, अहम का अर्थ है मैं शूरवीर हूँ। तो उदाहरण में बहुवचन के शब्दों को एक वचन में बदलकर लिखा है। तो हमें क्या करना है, हमें उदाहरण के अनुसार अगर शब्द बहुवचन में दिया है तो उसे हमें एक वचन में लिखना है, और अगर एक वचन में दिया है तो उसे हमें बहुवचन में लिखना है। उसी प्रकार वीरः वयम। वीरः का अर्थ होता है अनेक वीर, अनेक बहादुर। वयम हम सब, तो इसे एक वचन में लिखेंगे वीरः अहम, मैं बहादुर हूँ। अगला दिया है बलशालिनः। इसका अर्थ है अनेक बलवान, तो इसे एक वचन में लिखा है बलशाली, एक बलवान। अगला दिया है जयगामिनः। तो यह भी एक बहुवचन शब्द है, इसे एक वचन में लिखा है जयगामी। अगला दिया है दृढ़ मानसाः, अनेक दृढ़ मन वाले, तो इसे एक वचन में लिखा है दृढ़ मानसः, एक दृढ़ मन वाला। अगला दिया है प्रिय साहसाः, अनेक साहसी लोग, तो इसे एक वचन में लिखा है प्रिय साहसः, एक साहसी। अगला दिया है अति भावुकाः, तो यह एक बहुवचन शब्द है, इसे एक वचन में लिखेंगे अति भावुकः। अगला है शुभ चिंतकाः, तो इसे एक वचन में लिखेंगे शुभ चिंतकः। अगला दिया है धन कामना, तो यह स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन शब्द है, तो इसे बहुवचन में लिखेंगे धन कामनाः, धन की इच्छाएं। अगला दिया है वंचना, तो इसे बहुवचन में लिखेंगे वंचनाः। अगला है वर्चस्वलाः, तो एक वचन में लिखेंगे वर्चस्वलः। अंतिम दिया है अति निश्चलाः, तो इसे एक वचन में लिखेंगे अति निश्चलः। तो ये था प्रश्न नंबर 3। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभौ मेलयन्तु उत्तरम च लिखन्तु। स्तंभौ दोनों स्तंभों को मेलयन्तु मिलाइए, उत्तरम च लिखन्तु और उत्तर लिखिए। यहाँ पर जो स्तंभ दिए गए हैं यानी कि जो दो कॉलम दिए गए हैं अ और ब, इन दोनों कॉलम में गीत की
कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें हमें मिलाकर एक करके लिखना है। तो पहला क दिया है गत भीतियो धृत नीतियो, तो इसका मिलान किया है दृढ़ शक्तियो निखिला। इसका अर्थ है हम सब भय रहित हैं, नीतिमान हैं, हम सभी संपूर्ण शक्तिमान हैं। अगला दिया है यामो वयम समरांगणम, तो इसका मिलान करेंगे हम विजयार्थिनो बालः। हम सब भारतीय युद्ध के मैदान में विजय की इच्छा लेकर जाते हैं। अगला दिया है जगदीश है परमेश है, तो इसका मिलान करेंगे हम सकलेश हे भगवान, हे संसार के स्वामी, हे परमेश्वर, हे भगवान। अगला दिया है जय मंगलम परमो उज्ज्वलम, तो इसका मिलान करेंगे हम नो देही परमात्मन, हे परमात्मा हमें शुभ और परम उज्जवल यानी कि अत्यंत गौरवशाली प्रकाश से युक्त विजय दीजिए। अगला दिया है जन सेवका अति भावुका, तो इसका मिलान करेंगे हम शुभ चिंतका नियतम, हम हमेशा जनता की सेवा करने वाले, अत्यधिक भावुक और सबका भला चाहने वाले हैं। अंतिम दिया है ऊर्जस्वला वर्चस्वला, तो इसका मिलान किया है अति निश्चला विजये। इसका अर्थ है हम सभी फुर्तीले हैं, तेजस्वी हैं और विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ निर्णय वाले हैं। तो प्रश्न के अनुसार हमें इन दोनों स्तंभों को मिलाकर लिखना है। तो चलिए अब हम इसे लिखते हैं। पहला है गत भीतियो धृत नीतियो दृढ़ शक्तियो निखिलाः। दूसरा है यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बालाः। अगला है जगदीश है परमेश है सकलेश है भगवान। अगला दिया है जय मंगलम परमो उज्ज्वलम नो देही परमात्मन। अगला दिया है जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। अंतिम है ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजयी। तो ये था प्रश्न नंबर 4। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 है उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए, यानी कि शब्दों के वचन को बदलिए। तो उदाहरण दिया है यथा, जैसे शूरः एक वचन में दिया है एक शूरवीर, इसे बदलकर लिखा है बहुवचन में शूरः अनेक शूरवीर। उसी प्रकार अगर एक वचन में शब्द दिया गया है तो उसे हमें बहुवचन में लिखना है, और अगर बहुवचन में शब्द दिया है तो उसे हमें बदलकर एक वचन में लिखना है। अगला दिया है धीरः, धीरः एक वचन शब्द है, एक धैर्यवान, तो इसे बहुवचन में लिखेंगे धीरः अनेक धैर्यवान। अगला दिया है वीरः, अनेक बहादुर, अनेक पराक्रमी, तो उसे एक वचन में लिखेंगे वीरः एक वीर। अगला है जन सेवकः, तो यह एक वचन शब्द है, इसका अर्थ है जनता की सेवा करने वाला, तो इसे बहुवचन में लिखेंगे जन सेवकाः, जनता की सेवा करने वाले। अगला शब्द दिया है धन कामना, तो यह एक बहुवचन शब्द है, इसे एक वचन में लिखेंगे धन कामना, धन की इच्छा। अगला है निखिलः, यह एक वचन शब्द है, बहुवचन में लिखेंगे निखिलाः। अंतिम दिया है बालः, तो यह एक बहुवचन शब्द है, इसका अर्थ है अनेक बच्चे या अनेक बालक, तो एक वचन में लिखेंगे बालः एक बालक। तो ये था प्रश्न नंबर 5। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 है उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण को देखकर नीचे लिखे गए शब्दों को आपस में जोड़कर वाक्य बनाइए। तो यहाँ 2 कॉलम दिए गए हैं अ और ब। अ कॉलम में शब्द रूप दिए गए हैं और ब कॉलम में क्रियापद दिए गए हैं, तो हमें इनका सही मिलान करके यहाँ लिखना है। तो बच्चों, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक बार हम इस टेबल को देख लेते हैं। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में शब्द दिया है छात्रः, यानी कि एक छात्र, और धातु दी है पठ, तो इसके साथ हम कौन से क्रियापद चिन्ह का प्रयोग करते? ती। तो क्या शब्द बनता है? पठती, एक छात्र पढ़ता है। अगर 2 छात्र हैं तो उसके लिए शब्द रूप आता है छात्रौ, और कौन से क्रियापद का प्रयोग करते हैं हम? तः, तो शब्द बनता है पठतः, छात्रौ पठतः, वे 2 छात्र पढ़ते हैं। जब 2 से अधिक छात्र होते हैं तो उसके लिए हम छात्रः शब्द रूप का प्रयोग करते हैं,
और कौन से क्रियापद चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अंति। जब ये पठ धातु के साथ जुड़ता है तो शब्द बनता है पठन्ति। छात्राः पठन्ति, वे सब छात्र पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष को। तो मध्यम पुरुष एक वचन में आता है त्वम। त्वम के साथ सी क्रियापद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब सी क्रियापद चिन्ह पठ धातु के साथ जुड़ता है तो शब्द बनता है पठसी। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम के साथ थह, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम के साथ थ तो क्या बनेगा? यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अब हम देखते हैं उत्तम पुरुष को। तो उत्तम पुरुष एक वचन में शब्द रूप आता है अहम और क्रियापद चिन्ह लगता है आमी। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। द्विवचन में आवाम पठावह, बहुवचन में वयम पठामह। इसका अर्थ है मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो पहला क दिया है छात्रः, एक छात्र पढ़ता है तो क्या करेंगे? छात्रः पठति। छात्रः पठति, एक छात्र पढ़ता है। जब दो छात्र हैं तो उसके साथ हम कौन से क्रियापद का प्रयोग करते हैं? छात्रौ पठतः। तो चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे क में दिया है छात्रः, तो इसका मिलान करेंगे हम पठति। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। अब अगला दिया है छात्रौ, दो छात्र, तो इसका मिलान करेंगे छात्रौ पठतः, वे दो छात्र पढ़ते हैं। अगला दिया है छात्राः, तो इसका मिलान करेंगे हम पठन्ति। छात्राः पठन्ति, वे सब छात्र पढ़ते हैं। अगला दिया है अहम। अहम के साथ हम कौन से क्रियापद चिन्ह का प्रयोग करते हैं? आमी। तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अगला है आवाम। आवाम के साथ मिलान करेंगे हम पठावह। आवाम पठावह। वयम के साथ हम मिलान करेंगे वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। अगला दिया है त्वम। त्वम के साथ हम कौन से क्रियापद चिन्ह का प्रयोग करते हैं? सी। तो क्या मिलेगा? त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम के साथ युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। तो ये था प्रश्न नंबर 6। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 है कोष्टकात् उचितम पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थाने लिखन्तु। कोष्ठक से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों में लिखिए। तो पहला उदाहरण दिया है यथा तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति ही एक वचनम। तो तद का अर्थ क्या होता है? वह। स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति कौन सी होती है? एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताहा। तो यहाँ क्या लिखा है? एक वचनम। तो इसमें से हम क्या लेंगे? सा। तो यहाँ लिखा है सा। अगला दिया है अस्मद प्रथमा विभक्ति ही। अस्मद का अर्थ होता है मैं या हम। उसकी प्रथमा विभक्ति कौन सी होती है? एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। तो यहाँ हमें क्या लिखना है? एक वचनम। तो यहाँ लिखेंगे हम इस कोष्टक से अहम। अगला दिया है युष्मत प्रथमा विभक्ति ही। युष्मत का अर्थ होता है तुम। उसकी प्रथमा विभक्ति कौन सी होती है? एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। तो यहाँ क्या लिखना है? द्विवचनम। तो इस कोष्टक से हम लेंगे युवाम। अगला दिया है तद पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति ही। तद का अर्थ है वह और पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति कौन सी होती है? एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। तो हमें क्या लिखना है? बहुवचनम। तो इस कोष्टक से हम लेंगे ते। अगला दिया है एतद नपुंसक लिंगम प्रथमा विभक्ति ही। एतद का अर्थ होता है यह और नपुंसक लिंगम की प्रथमा विभक्ति कौन सी होती है? एतद की एक वचन में एतद, द्विवचन में एते और बहुवचन में एतानी। तो हमें यहाँ लिखना है बहुवचनम। तो कोष्टक से हम लेंगे एतानी। तो यहाँ लिखेंगे हम एतानी। अगला दिया है एतद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति ही। एतद का अर्थ है यह। तो स्त्रीलिंगम की प्रथमा विभक्ति कौन सी है? एक वचन में एषा, द्विवचन में एते और बहुवचन में एताहा। तो यहाँ हमें लिखना है एक वचनम। तो इस कोष्टक से हम लेंगे एषा। अब अंतिम दिया है तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति ही। तद का अर्थ है वह
और स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप है। एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताहा। तो यहाँ हमें लिखना है द्विवचनम, तो इस कोष्टक से हम लेंगे ते सर्वनाम, यहाँ लिखेंगे ते। तो ये था प्रश्न नंबर 7। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 है, उदाहरण मनुसृत्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार उचित शब्द से रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ ध्यान दें कि प्रथम पुरुष क्या होते हैं। प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तब हम प्रथम पुरुष के क्रियापद चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे एक वचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? छात्रः, छात्रा, बालकः, सः, सा, वाहनम, मयूरः। इनके साथ हम ती क्रियापद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। द्विवचन में तौ, बालकौ, इसके साथ हम तह क्रियापद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ते, ताहा, बालकाहा, बहुवचन में हम अंति क्रियापद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो पहला उदाहरण दिया है यथा, जैसे नायिका। तो नायिका प्रथम पुरुष का एक वचन शब्द है और यहाँ धातु दी है नृत्य। तो इसके साथ हम कौन से क्रियापद चिन्ह को जोड़ेंगे? वह है ती। तो शब्द बनेगा नृत्यति। नायिका नृत्यति, नायिका नाच रही है। अगला दिया है बालकः। यह भी प्रथम पुरुष का एक वचन शब्द है और धातु दी है लिख। तो इसके साथ हम ती क्रियापद चिन्ह को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा लिखती। बालकः लिखती, बालक लिखता है या बालक लिख रहा है। अगला शब्द दिया है छात्रौ। तो यह प्रथम पुरुष का द्विवचन शब्द है और धातु दी है क्रीड। तो इसके साथ हम कौन से क्रियापद चिन्ह जोड़ेंगे? तह। तो शब्द बनेगा क्रीडतः। छात्रौ क्रीडतः, दो छात्र खेल रहे हैं या दो छात्र खेलते हैं। अगला दिया है अहम। तो यह उत्तम पुरुष का एक वचन शब्द है और उसका क्रियापद चिन्ह क्या होता है? आमी। तो गच्छ धातु के साथ आमी जुड़ेगा तो बन जाएगा गच्छामी। अहम गच्छामी, मैं जाता हूँ। अगला दिया है कवि ही। तो यह प्रथम पुरुष का एक वचन शब्द है और धातु दी है रचय। तो इसके साथ हम प्रथम पुरुष का एक वचन क्रियापद चिन्ह जोड़ेंगे तो वह क्या है? ती। रचयति। कवि ही रचयति, कवि रचना करता है। अगला दिया है महिलाः, यानी कि अनेक महिलाएं। तो यह प्रथम पुरुष का बहुवचन शब्द है और धातु दी है वद। तो उसके साथ हम अंति क्रियापद चिन्ह को जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? वदंती। महिलाः वदंती, अनेक महिलाएं बोल रही हैं। अगला शब्द दिया है देवाः। तो यह भी प्रथम पुरुष का बहुवचन शब्द है और धातु दी है आगच्छ। तो इसके साथ हम अंति क्रियापद चिन्ह को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आगच्छन्ति। देवाः आगच्छन्ति, सभी देवताएं आते हैं। अगला दिया है फलानी। तो यह प्रथम पुरुष का बहुवचन शब्द है और धातु दी है पत। तो इसके साथ हम अंति क्रियापद चिन्ह को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा पतंती। फलानी पतंती, बहुत सारे फल गिर रहे हैं। अंतिम दिया है गृहिणीयः। तो यह गृहिणी का बहुवचन शब्द है और धातु दी है उपविश। इसके साथ हम अंति क्रियापद चिन्ह को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा उपविशन्ति, बैठ रही हैं। अनेक गृहिणियां बैठ रही हैं। तो ये था अध्याय 7 शूरः वयम् धीरा वयम् का संपूर्ण अभ्यास कार्य। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले अध्याय को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।